हर महादेव, भारत माता की जय। आज मैं आप लोगों को जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो आपको एग्जाम में 110% आएगा। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर ही देखना। अगर आपको जीरो से हीरो बनना है और परीक्षा में टॉप या फर्स्ट करना है तो ये मैं यूट्यूब से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मैंने कक्षा 8 के बच्चों को पढ़ाया है। NCERT का बुक है, ठीक है, और अध्याय 3 है कोयला और पेट्रोलियम, ठीक। और मैं यूट्यूब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस जो है सो पाठ को आप जो हैं सो अच्छे छात्रों को दिखाएं और वो 8वीं के छात्रों को दिखाएं और पूरे भारत के छात्रों को दिखाएं और बिहार बोर्ड को तो दिखाना ही है, बिहार के छात्रों को 100% दिखाएं, ठीक है। ये रिक्वेस्ट है मेरे यूट्यूब से। अब बिना देरी किए अब हम टॉपिक पे आते हैं। देखो, कोयला और पेट्रोलियम, जब ही ये हमारे दिमाग में आता है कोयला और पेट्रोलियम, तो हमारे दिमाग में ये आता है कि कोयला और पेट्रोलियम जब ही आता है ना दिमाग में, तो आ जाता है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल, बहुत से आदि प्रकार के हैं। अब मैं आपको पॉइंट पे बताता हूँ। देखो, अक्षय प्राकृतिक संसाधन, ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित हैं और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं है। उदाहरण है सूर्य का प्रकाश, वायु। देखो, अक्षय प्राकृतिक संसाधन ये है जिसमें असीमित मात्रा में, प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित और मानवीय क्रियाकलापों के समाप्त होने वाले नहीं है। अगर हम उसका कितना भी प्रयोग कर लें लेकिन वो समाप्त नहीं होगा। जैसे सूर्य का प्रकाश का हम लोग कितना प्रयोग करते हैं लेकिन वो समाप्त होती है, लेकिन नहीं होती है। वायु हम रोज लोग ठंडी हवा खाते हैं, लेकिन ठंडी हवा खाने से क्या वो ठंडी हवा कम हो जाती है? कम नहीं होती है, वो और बढ़ती ही है और वो कभी समाप्त होती नहीं है। बढ़ती नहीं है तो कभी समाप्त नहीं होती है। आप देखो, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन, प्रकृति में इन स्रोतों की सीमित मात्रा है, ठीक है। ये मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त होते हैं। इन संसाधनों के उदाहरण है वन्य जीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। देखो, अब समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन, देखो, वन्य जीव, खनिज, पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस आदि, ये सब तो भगवान ने ही बनाए हैं या प्रकृति ने जो भी बनाए हैं वो तो काल्पनिक बात है, ठीक है। लेकिन ये बात समझो कि इनकी मात्रा सीमित है। अगर हम पेट्रोल का ज़्यादा उपयोग करेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा, तो ये ख़त्म हो जाएगी। फिर वो मिलियनों साल बाद हम किसी पेड़ को धरती में दबाएंगे, रहने देंगे, उसमें दबा हुआ, तब आएगा फिर कोयला निकलेगा। और भारत में सिर्फ 1% कोयला निकलता है, यह बात ध्यान कर लो। भारत जो है सो भारत में कोयला तो बहुत है लेकिन पेट्रोलियम सिर्फ 1% है। सॉरी, मैंने आपको गलत समझाया। पेट्रोलियम सिर्फ 1% है जो कि मुंबई सब में है। और भारत जो है सो लेन देन करती है ईरान, इराक, सऊदी अरबिया, इन सब देशों से जो है सो पेट्रोल खरीदती है और भारत में पेट्रोल जो है सो गाड़ी सब में जो है सो देती है, ठीक है। इन बात पे देखो, आप मुद्दा पे आओ। प्रकृति में इन स्रोतों की मात्रा सीमित है। आप चाहे इतना इसका उपयोग ज़्यादा मत करो, नहीं तो ये समाप्त हो जाएगी, ठीक है। पेट्रोल समाप्त हो जाएगी, कोयला समाप्त हो जाएगी, खनिज समाप्त हो जाएगी, वन्य जीव समाप्त हो जाएगी, लेकिन जल, सूर्य का प्रकाश, वायु, ये सब समाप्त कभी नहीं हो सकती। आप जल कितना भी वेस्ट करो, वो क्षति होगी ही नहीं। अगर आप पानी पीते हो, अगर वो गिर जाता है धरती पर, वो माटी में चला जाता है, माटी में मिल जाता है, उसका क्षति होता कहाँ है? इसलिए जल का कभी क्षति नहीं होता है। अब हम पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। ये दोनों बात पहले समझ लो। मैंने आपको क्या बतलाया? अक्षय प्राकृतिक संसाधन जो समाप्त नहीं होते हैं। कितना भी मानव उसका क्यों ना कर ले उपयोग, लेकिन वो समाप्त कभी भी ना होगा। ये रट करके पी लो। समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन जो समाप्त हो जाते हैं, जैसे वन्य जीव, खनिज, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि, ये हमेशा समाप्त हो जाते हैं। ये रट करके पी लो दोनों पॉइंट, ठीक है। दोनों पॉइंट बहुत है। कोयला,
आपने कोयला देखा तो होगा, पत्थर जैसा कठोर और काले रंग का होता है, ये आपको सबको पता होगा। खाने पकाने हेतु उपयोग आने वाले ईंधनों से कोयला एक है। हाँ, खाना जो हम लोग पकाते हैं उसमें से जो कोयला निकलता है, लकड़ी जो हम जला के खाना बनाते हैं, तो बिहार में और यूपी में लोग अभी भी लकड़ी पे खाना बनाती है, चूल्हा पे, हमको जो अनुभव है। तो उसमें से जो निकलता है कोयला, वो जो होता है लोकल कोयला होता है। जैसा ये कोयला है वैसा कोयला आपको नहीं मिलेगा, वो छाउर जैसा मिलेगा, ठीक है। पहले इसका उपयोग रेल इंजनों को चलाने के लिए भाप बनाने में होता था। इसका उपयोग तापीय शक्ति संयंत्रों के विद्युत उत्पन्न भी किया जाता है। देखो, पहले जो है सो कोयला का उपयोग किसमें किया जाता था? रेल ईंधनों में किया जाता था पहले के ज़माने में, आज से 20-25 साल पहले किया जाता था। और अब जो है सो कोयला जो है सो कोयला का उपयोग नहीं किया जाता है रेल ईंधनों में। अब क्या इसका उपयोग किया जाता है? पेट्रोलियम और डीजल का, ठीक है। यह बात भी आप याद रखना। देखो, कोयले की कहानी। लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रमुखों के कारण यह वन मृदा के नीचे दब गए। देखो, लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले, यानी कि 300 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर जलीय क्षेत्रों में घने वन थे, मतलब घने वन थे, मतलब जंगल थे। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए। अब जो वन थे वो आपदा आता है ना, जैसे बाढ़ आ गया, कुछ आ गया, भूकंप आ गया, ऐसा ही कुछ करके आया और वो वन मृदा के नीचे दब गया। उनके ऊपर सी मृदा जम जाने के कारण संपीड़ित हो गए, वो पीड़ित हो गए और उनके नीचे दब गए। पेड़ वृक्ष जैसे जैसे वो गहरे होते गए, उनका ताप भी बढ़ता गया, और उनका ताप भी बढ़ता गया। उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पड़े धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हुए। अब देखो वो क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। पृथ्वी के अंदर पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। मृत वनस्पति के धीरे प्रक्रम द्वारा कोयले परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। अब ये आप लोग पढ़ लो, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। अब यह बताना कमेंट बॉक्स में कार्बनीकरण किसे कहते हैं, ठीक है। अब प्लीज़ बताना कार्बनीकरण किसे कहते हैं, मैं उसे रेड दिल भेजूंगा। अब पेट्रोलियम किसे कहते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अब मैं कोक पे आता हूँ, पहले कोक पे। यह एक कठोर सरंध्र और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक का उपयोग इस्पात एवं औद्योगिक निर्माण बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। कोक जो है सो कोक हुआ, कोलतार हुआ, कोयला गैस हुआ, पेट्रोलियम हुआ, कोयला, पेट्रोलियम का परिष्करण। पेट्रोलियम गहरे रंग का तेलीय द्रव है, गहरे द्रव है, उसकी गंध अप्रिय होती है। देखो, पेट्रोलियम का गहरे रंग का तेलीय द्रव है, हाँ, गहरे रंग का होता है पेट्रोलियम, पता है। इसकी गंध अप्रिय होती है। यह विभिन्न संगठनों जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन मोम आदि का मिश्रण होता है। देखो, पैराफिन मोम से क्या होता है, जो स्नेहक तेल, जिसे बिहार में मैथिली भाषा में इसे लोग मटिया तेल बोलते हैं, हम सब लोग इसको मटिया तेल कहते हैं, ठीक है। और पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन मोम आदि का मिश्रण होता है। विभिन्न संगठनों को, देखो, पेट्रोल कितना निकलता है, 100% है पेट्रोलियम, उसमें से 25% पेट्रोल निकल गया, 25% डीजल निकल गया, स्नेहक तेल 25 निकल गया, पैराफिन मोम निकल गया 25%, ऐसा निकलता है। एक मशीन रहता है भारत में, उसी में ये जो है सो निकल जाता है। देखो, कुएं देख लो कैसा होता है, सो देख लो। कक्षा 8 के बच्चों के लिए है ये, इससे नीचे के वर्ग मत देखना, ठीक है। आप लोगों को इससे फ़ायदा होगा, ज्ञान है भाई, सीख लोगे, फ़ायदा होगा, लेकिन मत देखना। NCERT का बुक है, ठीक है। अब कोक रह गया, कोलतार रह गया, प्राकृतिक गैस रह गया, पेट्रोलियम रह गया। ये चारों पॉइंट मैं आप लोगों को कल बताऊंगा। ये कोक, कोलतार, कोयला, गैस, पेट्रोलियम, इन चारों पॉइंट्स को फिर कल मैं बताता हूँ, ठीक है। अब पेट्रोलियम का परिष्करण क्या ही दिया। अब प्राकृतिक गैस पे आओ। प्राकृतिक गैस एक बहुत महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सरलतापूर्वक हो जाता है। रुको, इसके आगे हम नहीं जाते हैं। पेज नंबर 35 तक मैं आपको पढ़ा देता हूँ आज, उसके बाद हम नहीं जाएंगे उसके आगे। पेट्रोलियम पढ़ा दिए, नहीं, पेट्रोलियम का परिष्करण कर दिया, पेट्रोलियम पे आओ। आप जानते हैं कि ईंधन के रूप में पेट्रोल का उपयोग
हल्के स्वचालित वाहन जैसे मोटरसाइकिल, स्कूटर और कारों में होता है। भारी मोटर वाहनों जैसे ट्रकों, ट्रैक्टरों चलाने के लिए डीजल का काम आता है। ये ईंधन प्राकृतिक स्रोत से आप जैसे पेट्रोलियम कहता है। देखो पेट्रोलियम में आ गया, जैसे पेट्रोल से क्या क्या होता है। पेट्रोल का उपयोग हल्के स्वचालित वाहनों जैसे मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार, ऐसे छोटे मोटर वाहनों में होता है। ट्रकों में भी होता है। ट्रैक्टरों को चलाने के लिए डीजल काम आता है। ट्रक और ट्रैक्टर को चलाने में डीजल काम आता है क्योंकि वो भारी होता है, उसके लिए डीजल है। इसी को पेट्रोलियम कहते हैं। ठीक है, आप पेट्रोलियम किसे कहते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बताना। कार्बनीकरण किसे कहते हैं वो भी बताना। कोक पे आओ। यह एक कठोर संरचना और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग, ये तो बता ही दिए। कोलतार पे आओ, पहले बताया था, आप देखना वीडियो में। यह एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है। ये लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। कोलतार में 200 पदार्थों का मिश्रण आता है। ये प्रश्न 100 में से 110% क्वेश्चन आएगा यार विज्ञान में, कक्षा 8 के छात्रों के लिए। ठीक है, एनसीईआरटी का बुक है। 100 में से 110% क्वेश्चन आएगा, गारंटी के साथ कह रहा हूँ। आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोयला के स्थान पर पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। आजकल क्या हो गया, तो डिजिटल हो गया है सब कुछ, यानी कि भारत अब डेवलप कर रहा है। आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार का उपयोग न होता है और पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का प्रयोग ज़्यादा हो रहा है, प्रयोग किया जाता है। अब पहले होता था कोलतार का, और अभी भी छत बनता है ना तो कोलतार का उपयोग अभी भी नहीं होता है, उसमें भी तेल अब लगता है। अब दुनिया थोड़ा बदला है भाई। अब कोयला गैस पे आओ। कोयले के प्रक्रम द्वारा कोक बनाते समय प्राप्त होती है, कोयला प्राप्त होती है। यह कोयला प्रक्रम संयंत्रों के स्थापित बहुत से उद्योगों में ईंधन के रूप में उत्पाद होती है। लंदन में 1810 में तथा न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास कोयला गैस का प्रयोग प्रथम बार सड़कों पर पार किया गया था। आजकल इसका उपयोग रोशनी के बजाय उष्मा के स्रोत के रूप में। देखो लंदन में और न्यूयॉर्क में कोयले के रूप में कोयला गैस आपको प्रथम बार सड़कों पर बनाया था ना। कोयला गैस मैंने आपको बताया था, कोयला गैस का उपयोग होता ही है। आजकल भारत में नहीं हो रहा है, वो अलग बात है। अब यह मैं बता देता हूँ, आप मेरे चैनल पर रहोगे, आप लोगों को बहुत ही अच्छा रहेगा। आप लोग को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर दबा के करिए यार, इसलिए मैं आगे जाऊँ और यूट्यूब मुझको ज़्यादा व्यूज दिखाए और आप लोग को ज़्यादा संचार माध्यम से आप लोगों को मैं ज्ञान बांटूँ। इसके लिए लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मेरे पेज से जुड़ जाइए। मैं आपको कल मैं आप लोगों को फिर से कुछ खास विषय पर बातचीत करके बताऊंगा और मेरा टाइम है यही 3 बजे के बाद। मैंने बता दिया था रविवार को सुबह और 3 बजे और बाकी दिनों को 3 बजे के बाद। तो थैंक यू फॉर सो मच। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दबा के करिएगा, इससे आपको ही फ़ायदा है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। मेरा अगर बताया हुआ वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब मी यार, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। कल मिलते हैं फिर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।